जब दो लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं मौत के बाद, तो भी दोनों का रिश्ता खत्म नहीं होता और खराब भी नहीं होता। यूजुअली जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स होते हैं वो तो मर जाते हैं। आदमी उसी को प्यार करता है जिसके साथ रहता है। लेकिन ये जो रिलेशनशिप है, इसमें एक आदमी शरीर छोड़ देता है और दूसरा उसको बहुत प्यार करता था, वो करता रहता है। कैसे, आज देखिए। दोस्तों, डेथ एक इल्यूजन है, क्योंकि जिस रूप में आप फिलहाल मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो आपका असली रूप नहीं है। जब एक आदमी मर जाता है तो किस रूप में एक दूसरे से कनेक्ट करता है, ये सवाल को आप ज़रूर पूछिएगा। अपनी ज़िंदगी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनाइएगा इसको। मेरे पास भगवत गीता की मेरे ख्याल से 7 या 8 अलग अलग किताबें होंगी, लेकिन मैंने अभी आज ये भी मंगाई है। बहुत ही प्यारी बुक है, गॉड टॉक्स विथ अर्जुन, द भगवत गीता। इसको लिखा है श्री श्री परमहंस योगानंद जी ने, जिनकी ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, ये उन्होंने लिखा है। जब हम कृष्ण भगवान के बारे में बात करते हैं अर्जुन से बात करते हुए, तो कृष्ण एक ऐसी एंटिटी है जो डेथलेस है और अर्जुन एक ऐसा इंसान है जो मरने वाला है, क्योंकि वो मानता है कि वो बॉडी है और कृष्ण ये जानते हैं कि वो बॉडी नहीं है। इसलिए आपको इस तरह की कन्वर्सेशंस को, जब भगवत गीता जैसी बातचीत को एक अलग तरीके से पढ़ना चाहिए। अपने दिमाग में ये बात रखिएगा कि एक आसमान एक पत्थर से बात कर रहा है, या एक बहुत बड़ा सूरज एक दिए से बात कर रहा है। दिया तो बहुत आसानी से बुझ जाएगा, सूरज को बुझाना बहुत मुश्किल काम है, इसको करोड़ों साल लग जाएंगे बुझने में। और भगवान तो बुझते ही नहीं है, वो डेथलेस है। लेकिन यही बात हमारे लिए भी सच है दोस्तों, हम भी डेथलेस हैं। आजकल हम लोग जो बुक पढ़ रहे हैं आपके साथ, उसका नाम है डेस्टिनी ऑफ सोल्स। इसमें डॉक्टर माइकल न्यूटन ने अपने क्लाइंट्स को हिप्नोटाइज किया है और उनको 2 जन्मों के बीच में लेकर गए हैं, जिस समय हमारे पास कोई शरीर नहीं होता। और आज की क्लास में वो बताने वाले हैं वेज स्पिरिट कनेक्ट विद द लिविंग। किस तरह से जो लोग स्पिरिट हैं, मतलब बिना शरीर के हो जाते हैं, जिनकी वो शरीर छोड़ देते हैं, उसके बाद वो अपने लव्ड वन से, जिनको बहुत प्यार करते हैं, छोड़ के नहीं जाते हैं। उनको कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे बात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं फिर से आपको ये याद दिलाऊंगा, ये पूरी बातचीत आपको लगेगा बकवास है, क्योंकि हमारा मन ये मानता है जिस चीज़ को मैं देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ, छू सकता हूँ, वो चीज़ तो है, बाकी चीज़ नहीं है। अगर आप ऐसा मानते हैं तो आपको इस किताब को भी विश्वास करना मुश्किल होगा। प्लस जब आपकी मौत होगी तो आपके लिए ये भी मुश्किल होगा कि आप अपने लव्ड वन से कनेक्ट करें, क्योंकि आप अगर इस चीज़ को मानते हैं कि मैं फिजिकल बॉडी हूँ, तो ये सब चीज़ बहुत मुश्किल हो जाएगी। वहीं पर अगर आप ये मानना शुरू करते हैं कि मैं एक एनर्जी बॉडी हूँ, जो इस बॉडी के साथ रहता हूँ या रहती हूँ, और रात को सोते समय मेरी एनर्जी इस बॉडी में से निकल जाती है, मतलब मैं इस बॉडी में से निकल जाता हूँ, तब आप मौत के पहले अपने डेथलेस स्टेट को, जो कि कभी मरती नहीं है, उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और आज की क्लास का नाम मैं एक और चीज़ रखना चाहता हूँ, अ ब्यूटिफुल लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। जब दो लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं मौत के बाद, तो भी दोनों का रिश्ता खत्म नहीं होता और ख़राब भी नहीं होता। यूजुअली जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स होते हैं वो तो मर जाते हैं। आदमी उसी को प्यार करता है जिसके साथ रहता है। लेकिन ये जो रिलेशनशिप है, इसमें एक आदमी शरीर छोड़ देता है और दूसरा उसको बहुत प्यार करता था, वो करता रहता है। कैसे, आज देखिए। सोमैटिक टच। जब हम किसी को देखते हैं अपने आसपास में, हमारा माइंड तुरंत एक इवैल्यूएशन करता है कि वो आदमी हमसे ज़्यादा ताकतवर है कि कमज़ोर, वो हमसे ज़्यादा अमीर है कि गरीब, वो हमसे ज़्यादा सुंदर है कि कम सुंदर है। ऐसी ढेर सारी चीज़ें करता है, क्योंकि हमारा माइंड और बॉडी डरता है। लेकिन ये केवल माइंड और बॉडी डरता है, हमारे अंदर का जो डेथलेस स्टेट है वो नहीं डरता, वो इन सब चीज़ों को देखता है। डॉक्टर माइकल न्यूटन बोलते हैं, मैं 2 शब्दों को आपको सिखाना चाहता हूँ। एक है सोमैटिक ब्रिजिंग। सोमैटिक ब्रिजिंग मतलब जहाँ पर आप किसी चीज़ को टच कर सकते हैं। सोमैटिक मतलब जहाँ पर टच का फैक्टर इन्वॉल्व होता है। और दूसरा थेरेपेटिक टच, जहाँ पर एक आदमी दूसरे आदमी को टच कर रहा है थेरेपी करने के लिए।
कहा जाता है कि अगर माँ अपने बच्चे को पैदा होते ही अपने पास रखे तो उसमें बहुत ज़्यादा थेरेपेटिक टच होता है। लेकिन ऐसा ही टच होता है जब एक आदमी अपने शरीर को छोड़ देता है और अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड जो ज़िंदा है उसके साथ करता है, तो मतलब वो बिना बॉडी के स्टेज में एक थेरेपेटिक टच देता है, एक सोमैटिक ब्रिजिंग देता है। भगवत गीता में और कई जगहों पर पतंजलि योग सूत्र में बात करते हैं, हमारे शरीर में 7 अलग-अलग चक्र हैं। इसमें सबसे लोएस्ट चक्र का नाम याद है आप लोगों को? उसको बोलते हैं मूलाधार चक्र, जिसके ज़रिए आप शरीर से बंधे हुए हैं। और सबसे हाईएस्ट चक्र का नाम सहस्रार चक्र। मुझे लगता है कि जो भी इंसान डेथ को समझना चाहता है, इन 7 पॉइंट्स को मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आग्नेय और सहस्रार, इन 7 चक्रों को, इनकी पोजीशन को जानना चाहिए और उसको फील करना चाहिए। इसको मैंने बहुत डिटेल में कवर किया है हमारे जनों का एडवांस कोर्स में। वो लोग जो हम मर चुके हैं वो हमसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इन 7 पॉइंट्स के ज़रिए तो करने की कोशिश करते ही हैं, क्योंकि ये नेचुरल पॉइंट्स हैं कनेक्शन के, लेकिन इनके अलावा भी हैं। सोल्स जब इस शरीर को छोड़ देती हैं और लव्ड वन के आसपास हैं, तो वो एक तरह से सेंस करने की कोशिश करते हैं कि ये दुखी इंसान है, मेरा पत्नी या पति, अब मैं उसको कैसे कनेक्ट करूं तो कोई सॉफ्ट स्पॉट दिख जाए और वहां पर मैं अपना टच फील कराऊं। एक चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई है, बहुत बार हम जिन लोगों को प्यार करते हैं, अगर वो हमारे पास फिजिकली नहीं है, फिर भी हम उनके बारे में अगर सोचते हैं और पॉजिटिव तरीके से सोचते हैं, लव भेजते हैं दिमाग से, तो भी वो पहुंचता है। लेकिन वो इफेक्टिव होता है तब जब देने वाला और लेने वाला दोनों कनेक्टेड हो। अब मान लीजिए आप मुझसे डिस्कनेक्टेड हैं, आपको लगता है कि क्या बकवास वीडियो बनाता है एक आदमी है बस, लेकिन आप अचानक से फील करना शुरू कर दे रहे, नहीं आदमी कुछ बोल रहा है, मुझे लगता है सच बोल रहा है, तो आपका माइंड रेडी हो गया एज अ रिसीवर और मेरा माइंड ऑलरेडी रेडी है एज अ गिवर। जब ये ब्रिज रेडी होता है तब हीलिंग होती है, तब ट्रांसफरेंस होती है। भगवत गीता ऑलरेडी एज अ गिवर अवेलेबल है, भगवान कृष्ण देते हैं, लेकिन हम एज अ रिसीवर नहीं रेडी। हमारे पास 100 काम हैं, अलग अलग किताबें हैं, फिल्में देखनी है, एंजॉय करना है, लेकिन वो सब क्या है? डेथ वाली बॉडी के साथ करना है। भगवत गीता जैसी बुक्स हमको दिखाती हैं रास्ता डेथलेस का। वो गिवर है, लेकिन हमको रिसीवर की तरह रेडी होना पड़ेगा। इस प्रोसेस में जब रिसीवर और गिवर दोनों रेडी होता है तो एक टेलीपैथिक ट्रांसमिशन होता है। और मुझे लगता है मेरे साथ ऐसा हुआ जब आज से 22 साल पहले आपकी मम्मी की डेथ हुई, तो मैं बहुत दुखी था, मेरा भाई भी बहुत दुखी था। उस समय डॉक्टर पीजे सहर अपनी किताब के ज़रिए मुझे देना चाहते थे अपनी एनर्जी, अपना नॉलेज, और मैं रिसीवर की तरह रेडी था। अक्सर ये ब्रिजेस होते हैं जो बन पाते हैं, बहुत बार नहीं बन पाते। आप लोगों से बात करने की कोशिश करिए, बता नहीं पाते। इसी को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं एमआई में, कैसे एक आदमी दूसरे को हेल्प कर सकता है चेंज करने के लिए। वहाँ पर एक कम्युनिकेशन आवाज़ के ज़रिए होती है, बातचीत के ज़रिए होती है, लेकिन यहाँ पर आप अगर थॉट्स भी प्रोड्यूस कर रहे हैं किसी को कनेक्ट करने के लिए, तो भी आप अपनी बात पहुँचा सकते हैं, अपनी एनर्जी पहुँचा सकते हैं। डॉक्टर माइकल बोलते हैं अगर एक आदमी जिंदा है और दूसरा आदमी मर चुका है तो सोमैटिक टच ही पॉसिबल है। सोमैटिक मतलब जिसको आप टच करते हैं, सोमा मतलब टच, सेंसेशन। देखिए हम लोग इस कमरे में बैठे हैं, लेकिन इसी कमरे में इसी समय डिवाइन एनर्जी बैठी हुई है। मतलब है, ये धरती है जो डिवाइन है, हम सबके अंदर में डिवाइन फ्रैगमेंट है, एक सोल है, लेकिन क्या उसको हम फील कर पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि एज अ रिसीवर हम रेडी नहीं है। कैसे पता कि हम रेडी नहीं है? क्या चल रहा है? थॉट्स कुछ न कुछ चल रहा है, कुछ न कुछ कंफ्यूजन है, कुछ न कुछ परेशानी चल रही है। यही होता है जब दोनों लोगों में से 2 प्यार करते हैं, उसमें से एक आदमी मर जाता है, दूसरा बचा हुआ है। जब मैं कोई किताब पढ़ता हूँ, अब तो मेरे साथ ऐसा हो गया है, अगर मैं किसी किताब को उठाता हूँ और जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ, आराम से पढ़ रहा हूँ। अभी भी श्रीश ने एक बुक पढ़ाना शुरू किया, इसका नाम है एटॉमिक हैबिट, और उसमें बताया कि कैसे ऑथर का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था।
और ऑथर ने उस एक्सीडेंट के बाद बहुत छोटी-छोटी चीज़ें की। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, वो 3 दिन वेट्स उठाते थे। उनकी बॉडी बहुत सुंदर बन गई। लेकिन जिस समय वो किताब पढ़ रहे थे श्रीश, मुझे ये ऑथर को देखने का मन किया, उनको फ़ील करने का मन किया। मतलब मैंने फ़ील किया बिकॉज़ अगर आज भी मैं उनके पास पहुँचूँ जेम्स क्लियर के पास, तो मुझे यही एनर्जी देना चाहते हैं वो। जो मर जाता है वो, जो ज़िंदा है उसको टच करने की कोशिश करता है। सटल टचिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स। किस लिए? ताकि आपके अंदर में एक इमोशनल रिएक्शंस एलिसिट कर सके। हम लोग ऐसा घर में करते हैं। मान लीजिए एक दुखी है, शिरीष दुखी हैं, वैभव दुखी हैं, बड़ी मम्मी दुखी हैं। तो मैं आपसे कहूँगा क्या हुआ यार? क्यों परेशान हो? हम लोग बहुत बार बचपन में गुदगुदी करते थे एक दूसरे को, ताकि आप हँसें। अगर आप बहुत दुखी हैं तो बोलेंगे चलो बाहर चलते हैं, कुछ खा के आते हैं। उस दिन शिरीष इतने दुखी थे तो मैंने कहा चलो गाड़ी चला के आते हैं। तो ये क्या था? एलिसिटिंग इमोशनल रिएक्शंस। तो जो मर गया है बेचारा, वो जिंदा वाले को क्या कर रहा है? एलिसिटिंग इमोशनल रिएक्शंस, उसको जगाने की कोशिश कर रहा है कि इस इमोशन में से निकलो, ये सेफ नहीं है। अर्जुन बात कर रहे थे कृष्ण से, गीता चल रही है। कृष्ण बोलते हैं क्या भाई, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा मैं भगवान हूं? ये लो करके बड़ा सा विश्वरूप दिखाया। लेकिन अर्जुन रिसीविंग एंड पर रेडी थे। यहां पर कह रहे हैं स्किलफुली अप्लाइड एनर्जी बीम्स कैन इवोक रिकॉग्निशन बाय साइट, साउंड, टेस्ट एंड स्मेल। अभी कल रात को श्रीश ने अपना पुनर्जन्म देखा, अपने आप को अपनी माँ के गर्भ में फिर से पैदा होते हुए देखा। इसमें क्या चीज इन्वॉल्व था? साइट, साउंड, टेस्ट, स्मेल। कम से कम साइट और साउंड तो इन्वॉल्व था ही। इसको खाली सपना मत देखिए, इसमें देखिए कि हमारा ब्रेन इस तरह से बना हुआ है कि चाहे तो भगवान कृष्ण का या किसी भी भगवान का साइट, साउंड, टेस्ट, स्मेल कर सकता है। अपना भी अपने अंदर में अपनी सटल बॉडीज का साइट, साउंड, टेस्ट और स्मेल कर सकता है। अगर कोई मर चुका है, मैं जिंदा हूं और मैं रेडी हूं उसको रिसीव करने के लिए। मुझे याद है जब मैंने योग वशिष्ठ पढ़ी थी तो उसमें बताते हैं 2 भाई थे, बहुत प्यार करते थे। उसमें से एक भाई मर गया। दूसरे भाई ने कहा मरने के बाद अगर वो आत्मा रूप में है तो मुझे जानना है। तो कहानी यह है कि ब्रह्मा जी बोलते हैं तपस्या करो। तो तपस्या करता है, एनलाइटन हो जाता है, अपने भाई को देख लेता है। एनलाइटन हो जाता है मतलब साइट, साउंड, टेस्ट, स्मेल इस बॉडी के बियॉन्ड भी देख सकता है। और ये सब करता क्यों है? एक आदमी जो मर चुका है, जिंदा वाले को क्यों टच करने की कोशिश कर रहा है? क्यों फील कराने की कोशिश कर रहा है? वो बताना चाहता है मैं जिंदा हूं, मैं मरा हुआ नहीं हूं। हमारा ये जो मौत का एक बहुत फिक्स्ड कॉन्सेप्ट है कि जो चीज आंख के सामने नहीं है वो मर गई। अगर मर गई तो फिर आई कहां से? लोग पैदा कहां से हो रहे रोज? अभी मैं रोड पर शॉपिंग करी थी बड़ी मम्मी, तो देखा एक औरत नहीं लड़की थी, मुश्किल से होगी 20-22 साल की, उसकी गोद में करीब 1 साल का बच्चा। मैं सोच रहा था ये बच्चा अभी नया नया आया है, कहां से आया है? आउट ऑफ ब्लू मून अचानक से एक बीइंग आ गई, इंटेलिजेंट बीइंग। कहां से आई है? अगर वो पहले से नहीं थी तो कहां से आ गई? तो जो भी आदमी मर चुका है वो टच करने की कोशिश करता है अपनी एनर्जी से, तो दूसरे को फील कराने के लिए कि मैं जिंदा हूं। देखिए हमारा ब्रेन ना एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको अगर चीजें समझ में आ जाएं तो उसके साथ एडजस्ट कर लेता है। एक छोटा सा एग्जांपल, एक माँ का छोटा सा बच्चा, बहुत छोटा सा बच्चा होता है, या बच्चा भी बहुत छोटा होता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको स्कूल भेजना होता है, फर्स्ट डे एट स्कूल। गरिमा बोलती है बड़े पापा ने जब मुझे पहली बार स्कूल में छोड़ा था, मैंने बोला था छोड़ के मत जाइएगा, और चुपके से चले गए। मैं तो शॉक्ड हो गई, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया गया। उसके बाद 2, 3, 4, 10 दिन वो एडजस्ट कर गई, स्कूल जाना शुरू कर दिया। और यहाँ पर माँ बाप भी एडजस्ट कर लेते हैं। तो ब्रेन में एक स्टोरी बन जाती है कि हर रोज 3, 4, 5 घंटे के लिए मेरा बच्चा मेरे से गायब रहेगा और वो सेफ है। एक स्टोरी होती है। लेकिन हमारे ब्रेन में ये स्टोरी नहीं बन पाती कि एक आदमी अब डिस्कार्नेट स्टेट में है, मतलब बिना शरीर के है, लेकिन है। ये स्टोरी नहीं बन पाती क्योंकि हमने इसको एक्सप्लोर नहीं किया है। इसके लिए एफर्ट चाहिए, मेहनत चाहिए। तो जब आप अपने आप को रेडी करेंगे फील करने के लिए, अपनी जब सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, अपने विचारों से अलग होकर के अपने बॉडी को फील करेंगे, कहीं पर आपको बॉडी में खुजली हो रही है, अचानक से पता है क्या होता है? आपको वो चीजें याद आती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो भूल गई थी। क्यों भूल गई थी? क्योंकि मैं मोबाइल में कुछ देख रहा था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी बॉडी में है डेथलेसनेस। उसका कभी याद ही नहीं आता। लेकिन जब आप फील करना शुरू करेंगे अपने ही बॉडी में, तो इसको जो जिंदा सेंस दे रही है,
जहाँ से प्राण ऊज़ कर रहे हैं, निकल रहे हैं, वो पॉइंट आप फ़ील कर पाएँगे। जब एक आदमी शरीर छोड़ता है, तो केवल एक स्टेट ट्रांसफ़र करता है। जैसे एक पानी भाप बनता है, पानी मरता नहीं है, लेकिन इस स्टेट का ट्रांसफ़रेंस हमारा ब्रेन रजिस्टर नहीं कर पाता। वही रजिस्टर करने के लिए एक आदमी जो मर चुका है, वो ज़िंदा को क्या करता है, अपनी टच देने की कोशिश करता है। देखिए, हम लोग कितने भी ग्रुप में रहें, हम भीड़ हैं, इंसान एक सोशल एनिमल है, लेकिन फिर भी जीता तो इंडिविजुअली है और मरना भी इंडिविजुअली है। अभी कुछ सालों में हम लोगों की जो बॉडी है, वो आपसे कम से कम 25-30 साल बड़ी है, तो ये बूढ़ी हो जाएगी, पुरानी हो जाएगी और छोड़ना पड़ेगा हम लोगों को। आपको अपनी लाइफ को अभी कंप्लीट करना है, मतलब इस बॉडी को जीना है। तो जो आदमी ज़िंदा है, उसको ये पता होना चाहिए कि ठीक है, वो 20 साल पहले गया, मैं 20 साल बाद जाऊँगा, लेकिन जाऊँगा नहीं, एक बॉडी का स्टेट ट्रांसफ़र होगा। जैसे कि रोज़ सोते समय करते हैं हम। ये हमारी इमोशनल मेमोरी में आना चाहिए। और बहुत बार तो ये भी होता है, जो सोल्स होती है, उनको अपने नियर डियर वन्स को टच करने की हैबिट से लग जाती है, मज़ा आ जाता है। अब जो अगला सोल जिसके बारे में बात करने वाले हैं, केस नंबर 2 है। ये एक 49 इयर्स ओल्ड है, मेरी उम्र का है और इसकी डेथ हो गई कैंसर से। लेकिन इसने बहुत एनर्जी इकट्ठी नहीं की है फ़ोकस करने की। पता है किसको बोलते हैं फ़ोकस एनर्जी? जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा थॉट्स में रहते हैं बट फ़ील नहीं करते। इसे फ़ील करना बड़ा मुश्किल काम है। अगर मैं आपसे बोलूँ, आप आँख बंद करके अपने चेहरे को फ़ील करिए, तो कहाँ फ़ील करेंगे? नाक करेंगे कि आँख करेंगे कि माथा करेंगे? क्या चीज़ फ़ील हो रही है? सांस। एग्ज़ैक्टली, क्योंकि साँस मूवमेंट है और मूवमेंट ही हम फ़ील करते हैं। तो जब आप अपनी बॉडी को फ़ील करते हैं, तो पता है बॉडी से कहाँ पहुँचते हैं? बिकॉज़ आप बॉडी नहीं है, तो बॉडी से कहाँ पहुँचेंगे? साँस के ज़रिए कहाँ पहुँचेंगे? सोल के पास, क्योंकि हम एक्चुअली सोल हैं, हम बॉडी नहीं हैं। लेकिन ये आदमी बेचारा जो मरा है, ये बहुत मेडिटेटिव नहीं था। इसके इंटेंशन अच्छे हैं, लेकिन बेचारा वो नहीं कर पा रहा जो फर्स्ट वाले ने किया। देखिए, केस नंबर 2, डॉक्टर न्यूटन बोलते हैं, अब तुम मर चुके हो, तो तुम अपनी वाइफ़ को टच करने की कोशिश करते हो, उनको रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हो, तो कौन सी टेक्निक यूज़ करते हो? बोलते मैं तो पुराना तरीका यूज़ कर रहा हूँ, सेंटर ऑफ द चेस्ट, यहाँ छाती को। चेस्ट मतलब? तुम्हारा चेस्ट कहाँ है? क्योंकि तुम तो मर चुके हो, तुम्हारी तो बॉडी है नहीं। बोलते हैं मैं अपनी पूरी एनर्जी अपने हार्ट पर डायरेक्ट कर रहा हूँ, सेंटर में। थोड़ा बहुत इधर-उधर है तो कोई बात नहीं। एक प्रैक्टिस है ज़ेनोगा में, बहुत मुश्किल प्रैक्टिस है। आपको अपने यहाँ से आग्नेय चक्र की पोज़ीशन से एक बीम ऑफ लाइट निकलते हुए इमेजिन करना है। इमेजिनेशन बहुत ही मुश्किल होती है। आपने सर के ऊपर से एक बीम ऑफ लाइट इमेजिन करना है और हार्ट के पॉइंट से एक इमेजिनेशन करना है। तीनों अलग-अलग कलर की लाइट्स होंगी और एक जगह पर वो कोइंसाइड करती हैं। मेरा पॉइंट ये है कि इमेजिनेशन चाहे आप 5 मिनट के लिए करें, बहुत बहुत पावरफुल है आपको सटल वर्ल्ड में ले जाने के लिए। बिकॉज़ उस प्रोसेस में आप कुछ देर के लिए अपने थॉट्स के भुनभुनेपन से, थॉट्स के मधुमक्खीपन से अलग होते हैं। जब आप क्रिएटिवली इमेजिन करते हैं। ऐसे ही होता है जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग अभी एक सीरीज़ चालू किए हैं, कैलकुलस द लैंग्वेज ऑफ गॉड। उसमें आपकी इमेजिनेशन बहुत यूज़ होगी। जिन लोगों ने भी दुनिया की बड़ी-बड़ी डिस्कवरीज़ की हैं, कैलकुलस के ज़रिए बहुत इमेजिनेशन यूज़ किया है। तो यहाँ पर ये आदमी कहता है, मैं अभी बहुत एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन अपने सेंटर में यहाँ पर इकट्ठा करता हूँ और मेरी एस्ट्रल बॉडी है अपनी वाइफ़ के पास और यहाँ से मैं उसको बीम ऑफ लाइट भेजने की कोशिश कर रहा हूँ। डॉक्टर माइकल बोलते हैं, और यही तरीका क्यों यूज़ कर रहे हो? ये तुम्हारे साथ काम क्यों कर रहा है? ये आदमी बोलता है, मैं छत पर हूँ, तैर रहा हूँ और मेरी वाइफ़ बेचारी नीचे बैठी हुई है, मुड़ी हुई है और रो रही है और जब मैं पहली बार उसको एनर्जी देता हूँ, तो सीधी हो जाती है। उसका एक एलिसिट कर रहे हैं इमोशन। हम लोग जब दुखी होते हैं, हमारा पोस्चर भी ऐसा हो जाता है। जब थोड़ा-सा एनर्जी अच्छी आती है, पॉज़िटिव होती है, तो ऐसे बैठते हैं और जब बहुत खुश होते हैं, तो हमारा हाथ-पैर सब खुल जाता है। तो ये बोल रहे हैं, जब मैं उसको पहला एनर्जी शॉट देता हूँ, तो स्ट्रेंथन अप हो जाती है। वो ऐसे करती है और ऊपर देखती है। उसको कुछ सेंस हो रहा है कि कहीं से कुछ फीलिंग आ रही है। ऊपर की तरफ देखती है, तो जब ऊपर देखती है, तो मैं अपना एक स्कैटर टेक्निक भेजता हूँ। स्कैटर मतलब एनर्जी को पूरा फैलाकर नीचे बरसाता हूँ। डॉक्टर माइकल बोलते, ये स्कैटर टेक्निक क्या है? बोलते, मैं तो छत पे हूँ ना,
तो वहाँ से जैसे पानी का फव्वारा आता है, ऐसे में उसके आस-पड़ोस में जितना भी एनर्जी हो सकती है फेंक रहा हूँ। बोलते हैं उसी एनर्जी में से कोई एक पॉइंट उसको पहुँच जाए, उसके सर पे छू जाए, कहीं से छू जाए और उसको मेरी फीलिंग आए कि मैं ज़िंदा हूँ। डॉक्टर माइकल बोलते हैं लेकिन वो कौन-सी सही जगह है जहाँ पर उसको टच करे? सही जगह कैसे तुम मालूम करते हो तुम्हारी वाइफ़ को? वो पॉइंट जो नेगेटिव एनर्जी से ब्लॉक्ड नहीं है। इसका मतलब जब हम दुखी होते हैं तो हमारा पूरा बॉडी ब्लॉक्ड हो जाता है। अगर आप चाहते हैं ऐसा ना हो, तो आपको धीरे-धीरे जब आप अभी जिस समय आप एकदम नॉर्मल हैं, उस समय अपनी बॉडी को फ़ील करिए और इस बॉडी से अलग होइए बिकॉज़ जैसे ही डेथ आता है, दुःख आता है, ये पूरी बॉडी एकदम स्टिफ़ हो जाती है। माइंड ऐसा हो जाता है जैसे एक बड़ा-सा फोड़ा, उसी चीज़ के बारे में सोच रहा है जो दुःख, 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 दुःख और अगर आप बॉडी से अलग हो पाएँगे जैसा कि रामकृष्ण परमहंस, रमण महर्षि, निसर्गदत्त महाराज, ये लोग बॉडी से अलग हो गए थे। ये जैसे ही दुःख आता है, वो ऐसे बगल हट के देखते रहते हैं। उस चीज़ को आप जीने की कोशिश करिए थ्रू द बॉडी। तो ये आदमी कहता है, मुझे देखना पड़ेगा अपनी वाइफ़ के कौन-सी जगह पर नेगेटिव एनर्जी ब्लॉक नहीं कर रही है। बोलते ये आदमी बहुत एक्सपर्ट नहीं है। ये आदमी एनर्जी कैसे फेंक रहा है? फेंक रहा है। अभी अगला केस हम देखेंगे, केस नंबर 3 वो अपनी एनर्जी फेंक नहीं रहा है, वो इकट्ठा करके फ़ोकस करता है। ये ऐसा है जैसे कि छोटे बच्चों को पेंसिल दे दिया, बोला लिखो, एबीसी लिखो। छोटा बच्चा कैसे लिखता है? घचर, 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 घचर। लेकिन जब वही बच्चा फ़ोकस करना सीखता है अपनी उँगलियों से, लिखता है ए, बी, सी। तो हम लोग जब अपने थॉट्स के ज़रिए कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो है अनफ़ोकस्ड एनर्जी। मतलब कोई भी थॉट आ रहा है हमारे मन में, अरे मैं मर गया, मेरा पति मर गया, अब क्या होगा? थॉट ही नहीं आ रहा है कि मैं जाके गीता पढ़ लूँ इस समय। जिस आदमी को फांसी की सज़ा दी जाती है, उसको मरने से पहले गीता दी जाती है। अगर वो हिंदू है, तो जा पढ़ ले और अपनी आत्मा को जान ले। एक कहानी थी जहाँ पर गौतम बुद्ध का एक शिष्य था, वो भटक गया था। पहले कई साल तक उनके साथ था, बाद में भटक गया था। उसने चोरी किया था, तो उसको फांसी की सज़ा हुई। तो उसके पास से उसके गुरुजी गुज़र रहे थे। गुज़रते हुए उसको देखा, पहचान गए। बोलते हैं तुम अपना याद करो, वो दिन जब बुद्ध के साथ थे। उसने याद किया और कहते हैं वहीं पर वो समाधि में चला गया। और जो कसाई था, उसको मार नहीं पाया। मार नहीं पाया मतलब वो डर नहीं रहा होगा। जैसे नॉर्मल लोग डरते हैं वैसे नहीं डर रहा होगा। जब आप अपनी एनर्जी इकट्ठी करते हैं, तब इस दुनिया में तो आप सुपर पावरफुल, सक्सेसफुल होने के लिए रेडी हो ही जाते हैं। आप रेडी हो जाते हैं सेकंड वर्ल्ड के लिए। जैसे वो आदमी कहता है कंतारा में, देर तो नहीं हो गई हमें। सेम डायलॉग कृष्ण ने बोला था एक और फिल्म में, गीता में, कौन सी? कल्कि में। आप फिर इंसान नहीं होते, आप एकदम राइट स्पॉट पर राइट जगह पे पहुंचते हैं और बोलते हैं देर तो नहीं हो गई। जल्दी भी नहीं पहुंचते हैं, देर से भी नहीं पहुंचते हैं। जब लड़ाई होने वाली है तब पहुंचते हैं। और अगर कोई आपको गिरफ्तार करने की कोशिश करता है तो आप क्या बोलते हैं? हाँ हाँ, जंजीर बढ़ाओ, बांधो मुझे, क्योंकि आप बॉडी है नहीं, आप तो एनर्जी हैं। आप एनर्जी को इकट्ठी करते हैं, फोकस करते हैं। तो जिस आदमी को ये बिलीफ होना शुरू हो जाता है कि डेथलेस हूं मैं, फिर वो जीते जी दिन का सबसे डोमिनेंट काम क्या होता है? बिना टच किए, मैं आपको बिना टच किए कैसे टच कर सकता हूं? अपनी एनर्जी से, अपनी सांस से। लोग तो ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं कि इस कमरे में बैठे बैठे अपनी एस्ट्रल बॉडी से उस कमरे में चले जाते हैं। लेकिन उसके लिए बिलीफ का एक स्ट्रांग फाउंडेशन चाहिए। तो ये अभी केस नंबर 2 पढ़ा है हमने, कल हम केस नंबर 3 पढ़ेंगे। देखेंगे कैसे वो आदमी अपनी एनर्जी को फोकस करना सीखता है। अगर आपको लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ उसमें कुछ सेंस है, तो 5 मिनट के लिए आज रात को अपनी सांस को फोकस करिएगा। अपने थॉट्स को अपनी बॉडी के एक ऑर्गन पे, उंगली पे, हाथ पे, पूरे हाथ पे, कान पे, कहीं पर भी फोकस करिएगा। और देखिए कुछ देर के लिए थॉट्स परेशानी नहीं करते, कोई ओवर थिंकिंग नहीं है, कोई चिंता नहीं है। करियर की चिंता, बिजनेस की चिंता, प्यार की चिंता सब खत्म हो गई, क्योंकि आप अचानक से वो बॉडी बन गए, आप जहां जाना चाहते हैं वहां जा सकते हैं। फिर आप बॉडी में रहते हैं, ना कि बॉडी होते। तो ये सीरीज है डेस्टिनी ऑफ सोल्स। ये पूरी की पूरी सीरीज हम कवर करेंगे dkbrains.com पे। तो दोस्तों आप अगर चाहें तो वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है।